बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की, धर्मी पुरुषों की, श्री काशी धाम की, श्री चुड़ानी धाम की, श्री करौथा धाम की साहिब। ग्रीव नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्व सतगुरु साहेब संत सभा है दंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल भंजनम। निर्लोपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशम। सोहम सुरति समाप्त सकल समाना निरत लय। उजल हिरंबर अर्धमम बेपरवाह है वार पार नहीं मैं गौतम ग्रीव जो सुमन से दोई। गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई। पारस पद गणनायक देवन देवा चरण कमल लौलाऊं। परम शक्ति संगीत मृद सिद्ध दाता सोई। अविगत गुण सत पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम तन मन अर्पो शेषम। भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यावे। शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वर्ण धर्म राय। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल। 33 कोटि अधारा धाम से 88 उतर भव जल पारा। 33 कोटि अधारा धाम से कट है यम की फांसी सत साहिब। कर जोड़ों विनती करूं वरुण चरण पासी से। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दिया नाम बख्शी से। कोटि कोटि सजदा करूं कोटि कोटि पर। चरण कमल में राखियो में बांधी जाऊं। सात दीप नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई। करता करे न कर सके गुरु करे सोई। कबीर ये तन विष की बेलड़ी। गुरु अमृत की खाने। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जाने। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचारे। जो सतगुरु मिलते नहीं तो जाते नरक द्वारे। नरक द्वार में दूत सब करते खिंचाताने। उनसे कभी नहीं छूटता फिरता चारों खाने। चार खानी में भ्रमता कदे न लगता पारे।
वो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। सात समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं वनराय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दिया मिलाए। कबीर गुरु के कबीर अरि के रूठ त्या, गुरु की शरण में जावे। कबीर गुरु जय रूठ गए, हरि न करे सहाय। बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब तथा उन्हीं के अवतार वही स्वरूप गरीबदास जी महाराज की प्रेरणा से, उन्हीं के आदेश से, उन्हीं के आधार पर आज ये 7 दिवसीय एक विशाल संत सम्मेलन प्रारंभ होने जा रहा है। हर संत ने, हर ग्रंथ ने इसी बात को प्रमाणित किया है कि मनुष्य शरीर परमात्मा इस जीव को इसीलिए देता है कि ईश्वर याद करे, अच्छे काम करे। क्योंकि जो भी आज प्राणी सुखी है या दुखी है, उसका आधार पिछले कर्म ही बताए जाते हैं। आज कोई दुखी है तो अपने आप कहा करता है कि मैंने ना जाने कौन से जीवन में, कौन से जन्म में, मनुष्य शरीर में कोई बुरे कर्म किए थे, जिसका आज मैं फल भोग रहा हूं। कोई सुखी प्राणी नजर आता है तो आम व्यक्ति कहता है कि भाई घने बढ़िया कर्म किए हुए इसने पिछले जन्मों में। इससे प्रमाणित होता है कि कोई भी प्राणी भाया भावे आज सुखी है चाहे वो दुखी है, अपने ही कर्म के आधार पर है। ये भी सोचना होगा कि वो कर्म उसने कब किए होंगे, जब कभी वो मनुष्य शरीर में होगा। आज फिर हमारे पास मनुष्य शरीर है। अब हमने ये सोचना है कि आगे हमने कैसे संस्कार बनाने हैं, उनको अभी तैयार करना है। उसका ज्ञान कहां से होता है, संस्कार कैसे बने, ये ज्ञान हमें संतों से हो सकता है, अन्य स्थान पर नहीं। अन्य स्थान पर हमें क्या हो सकता है, अपने पेट भरने के धंधे की पूरी ट्रेनिंग मिल जाएगी। जैसा भी जिस माहौल में वो रह रहा है और उसके आधार पर ये प्राणी अपने कर्म पर, अपने कार्य पर बहुत सुचारू रूप से लगा हुआ है। धन उपार्जन के लिए इसने चाहे कितना कठिन काम करना पड़े, उसको भी करके माने, क्योंकि उसने उसका पूर्ण ज्ञान। ये आवाज क्या आ रही है, काम बिगाड़ दी सारा है। देख फोन करके, ठीक है। तो कोई भी कार्य है उसका पूर्ण ज्ञान होने के बाद ये प्राणी निसंकोच भावते और पूरी दृढ़ता के साथ उस कार्य में विलीन हो जाता है। जैसे जमींदार को ज्ञान है कि अगर फसल तैयार करूंगा तो मेरा जीवन सफल होगा, मेरे बच्चे सुखी होंगे और पेट भरेगा, अगर ऐसा नहीं करूंगा तो मैं भूखा मर जाऊंगा।
मेरे बच्चे भी दर के मोहताज हो जाएंगे, दुनिया के मुंह की तरफ देखेंगे, कोई भोजन भी नहीं मिलेगा। इन सब बातों को पूर्ण रूप से जानकर कितनी कठिन मेहनत करनी पड़ती है उसको। पहले खेत हल से बाहर जाते थे, सुबह से ले शाम तक। आज भी 60% व्यक्ति शारीरिक मेहनत से ही अपनी खेती करते हैं। प्रथम तो जमीन को तैयार करने के लिए, बीजने के योग बनाने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है। उसके बाद जहां पर नहरों से सिंचाई होती है, उनके नंबर बने हुए होते हैं कि 1 घंटा, आध घंटा, जैसा भी उसकी जमीन के आधार पर है। और वो आ जाए मनमाने पानी का समय सिंचाई का जनवरी के महीने में, क्योंकि गेहूं विशेषकर उसी दिनों में होते हैं। और उसमें रात्रि के समय, जनवरी के महीने में रात्रि का नंबर भी आता है। शीत लहर चाला और अंधेरी रात्रि, उसमें ये प्राणी अपने मकान के अंदर भी रजाई लेकर और कोशिश करता है कि कंबल भी जोड़ दूं, इसके ऊपर डाल दूं कि कहीं सर्दी ना लग जाए। उसमें वो जमींदार एक कंबल लेकर चलता है घर से, और वो भी वहां जाकर उतार के रख देता जो पानी काटना उसे जब लगाता है अपनी फसल में। ऐसा क्यों कर रहा है इतनी सर्दी में और इतनी काली अंधेरी रात्रि में? वो क्यों पहुंच गया? क्योंकि वो पूर्ण ज्ञानी है। इसको ज्ञान योग युक्त कहते हैं। ये संतों की, विद्वानों की भाषा में इसे ज्ञान योग युक्त कहते हैं। यानी अपने मार्ग का, अपने धंधे का पूर्ण रूप से जानकार, अपने, इसलिए उसको ज्ञान योग युक्त कहते हैं, ज्ञान युक्त। तो उसने ना गर्मी अपना शरीर देखा, ना कांटे देखे, ना भयंकर प्राणी जो सर्प जैसे, वहां पर बहुत ज्यादा कीड़े होते हैं। उसने केवल अपना उद्देश्य देखा कि शरीर चला जा पर यो काम ना चूको। इसी प्रकार जब आपने इस भक्ति मार्ग का ज्ञान हो जाएगा, फिर आप चूक नहीं सकते, ना भजन छोड़ सकते, ना पुण्य छोड़ सकते, ना सेवा न चूक सकते। अभी आपको इतना ज्ञान हुआ नहीं है कि इतना आवश्यक काम है यो, इसके बिना जीव का कतई गुजारा नहीं है। जब आपको ये ज्ञान कराने के लिए, ये जानकारी देने के लिए सत्संग की और संतों की आवश्यकता पड़ती है। यहां से हमारा ये कहानी शुरू होती है, जीवन बदलता है। आज ये सम्मेलन जो शुरू हो रहा है, इसकी इम्पोर्टेंस, इसका महत्व सभी संतों ने और ग्रंथों ने बहुत ही जोर से कहा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुत दारा और लक्ष्मी घर पापी कै भी हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। पैसा संपत्ति जिसे कहते हैं, सुत कहते हैं पुत्र को, दारा कहते हैं पत्नी को, और संपत्ति ये सारा सौदा आ गया जिसमें ट्रैक्टर, बैलगाड़ी, मकान, फैक्ट्री, कोठी, कार। ये तो कहते हैं उन प्राणियों के भी घर हो सकते हैं उनके पिछले कर्मों के आधार पर, जो कति भगवान याद नहीं करते और गोटी लाओ शराब की, सारा दिन देखे सिनेमा, तो के पारों ताश खेल, उनके घर में सारी सुविधाएं हो सकती हैं। लेकिन अगर ये दिन नहीं मिले उनको, क्योंकि ये बहुत दुर्लभ बताए हैं, बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाला समय दुर्लभ कहलाता है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। आज मालिक ने, कबीर भगवान ने आज ये दोनों सुलभ कर दिए, संत समागम
और परमात्मा की कथा 7 दिन अमृत बरसोगा। फिर साथ में ये भी कहा कि सकल पदार्थ है जग माही, पर भाग बिना नर पावे नहीं। ये सभी संयोग आपके जुड़े हुए हैं, तभी आप इस महान सम्मेलन की तरफ अग्रसर हुए हो। और कई दिन पहले सोचने लगे थे कि सत्संग में चलेंगे, अपनी किसी ने छुट्टी ली है, किसी ने अपना काम संगवाया से, आगे पाछा अपना करके सत्संग सुनने की आपने पूरी कोशिश की तो मालिक ने आपको समय भी दे दिया। समय मिलता है आपके संस्कारों के आधार पे। आप बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हो। यो देश भरा है सारा, आसपास कितने गांव हैं, इनमें गिनती कर लो कितने इंसान होंगे और कहां से और कौन कौन कितने बहन भाई आए हैं। ये बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हैं। इनके कर्मों की, इनके शुभ संस्कारों की व्याख्या नहीं की जा सकती इसे बूंदे कलयुग में। अब जो राम नाम न चाहते हैं, धन्य है उनके माँ बाप ने जिनका उन्हें जन्म दिया, क्योंकि उनके पुण्य कर्मों में कमी नहीं है। आज जो सत्संग प्राणी आया है, ये छोटे छोटे बच्चे, मैं तो धन्य है इनके संस्कारों को इस उम्र में और इसे शुभ समागम पर आने का उनको शुभ अवसर मिला। तो ये जब सब कहते हैं पिछले जन्म जन्मांतर के जब हमारे पुण्य कृत हो जाते हैं, तब कोई संत का हमें मिलन हो सके। सुत दारा और लक्ष्मी गर्पापी का भी हो, ये संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। सकल पदार्थ है जग माही, भाग बना नर पावे नहीं। आज आपके भाग में कमी नहीं है। आपके शुभ संस्कार आपको यहाँ लाए हैं। एक गंदा संस्कार, माड़ा कर्म, ओछा कर्म आपको मनमाना ऐसे स्थान पर ले जा, जानते हैं लड़ाई हो जा और मुक्का दोनों जेल में। तो वो माड़ा कर्म आपने वहां ले गया और कोड कहानी बंद की। इसी प्रकार शुभ संस्कार आपने यहाँ ले आया और हो सके बात समझ माजा बेड़ा पार हो जाए। ऐसे ये संस्कार अपना काम पूरा कर देते हैं। आगे आपने कोशिश नहीं की, आप उल्टे हटिए तो माड़े भाग से। लड़ाई में तो उल्टे कोई ना हटो, पर नाम लेने में जरूर हट जाओगे। तो यहाँ भी उल्टा नहीं हटना चाहिए। अब यहाँ मालिक लिया है तो आपने पूरा सोच विचार करा, सोचा बात ने, क्योंकि अगर ये 7 दिन का सत्संग वो भगवान आत्मा सुन लेगा तो वो चूक के को नहीं जावा, अपना कर्म जरूर बनाने की चेष्टा करेगा। फिर भी कोशिश नहीं बन रही है तो संस्कार तो अच्छे हैं, फिर भी मारे हैं। ये दोनों बात क्यों करें कि एक तरफ तो कह रहे हो आपके भाग बहुत अच्छे, फिर कहते हो मारे भाग हैं। हाँ, कंपेरेटिवली, तुलनात्मक अन्य जीवों से आप बहुत पुण्यकर्मी हो, जो संस्कार, जो सत्संग की तरफ देखते भी नहीं। और फिर जो यहाँ आए हैं, जो नाम ले गए और आप नहीं लेकर जा रहे हो, तो उनकी तुलना में फिर भी मारे भाग साहब के, क्योंकि शुभ संस्कारों ने आपको यहाँ लाकर छोड़ दिया। ये परमात्मा की रजा से सब मशीनरी चल रही है हमारे जीवन की, उसी के आधार पर वो अंदर प्रेरणा देता है और जीव को सुस्थान पर सुसंगत में अच्छे भक्त आत्माओं से मिलाता है और फिर उसका बेड़ा पार हो जाता है। ये नहीं है कि जैसे सत्संग के अंदर कोई भी प्राणी आ जा, चाहे कितना मलिन हो, चाहे वो डाके मारा है, चाहे चोरी करता है, चाहे रिश्वत ले लेकर लूटन नागरास है, और भी बहुत से ऐसे मंदे कर्म है जो वो कर रहा है। क्योंकि हम ऐसे समाज में रहते हैं, ऐसे लोक में रहते हैं कि ना जाने कितनी पुण्यात्मा के गंदा कर्म कर बैठे, माड़ी संगत में पड़कर दारू पीने लग जा, बीड़ी भी घर कर जा, और भी अन्य व्यसन भी कर सकता है। लेकिन सत्संग आने के बाद जो पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं वो तुरंत सुलझ जाते हैं। सत्संग में पुण्यकर्मी प्राणी ही आते हैं, ये शुरू में मैंने कहा, और उनमें कुछ कंपेरेटिवली यानी तुलनात्मक 19-21 फिर भी रह जाते हैं। तो जो अच्छे संस्कारी हैं वो जल्दी सुलझ जाते हैं,
जैसे इन बच्चों का मैंने उदाहरण दिया कि छोटे छोटे बच्चे आज बालिक के शरणों में आए हैं, इनके पिछले जन्म जन्मांतर की या पढ़ाई अधूरी रह रही है। ना जाने कई युगों से ये लगे हुए हैं और आज इतनी छोटी सी आयु में, और विशेषकर जो जवान बच्चे हैं 18, 19, 20, 30, 25, इस उम्र में तो राम नाम कति नहीं सवाया कर, और फिर भी इनको अच्छा लग रहा है तो पुण्य कर्मों की गिठड़ी बांध रखी से इन्हें कति पूरा ढेर मार रखा है। पिछले जन्म जन्मों के इनके पुण्य कर्म बहुत ज्यादा है, क्योंकि डॉक्टर को बीमारी का कारण भी बेरा हो से और समाधान का भी ज्ञान हो से, और उसमें कितनी इंप्रूवमेंट है उसको ज्ञान जरूर हो सा, मरीज चाहे कुछ भी कहे। ऐसा ही संतों को ये ज्ञान होता है कि जो प्राणी सत्संग में आ रहा है बहुत ही भाग्यवान आत्मा है, और जो एक बार सत्संग में आते हैं चाहे वो कितने माड़े कर्म करते दुनिया की दृष्टि में, जैसे एक रत्नाकर नाम के डाकू हो गए थे, वो भी सतयुग में है, लास्ट ऑफ द सतयुग है। तो उसमें क्या होता है कि एक का सत्संग सुना था, उसी दिन दुष्कर्म त्याग कर महर्षि बन गए, क्योंकि पुण्य आत्मा थी, कुसंगत में फंस गए और बुराई स्वीकार कर चुके थे। एक के दिन में इतना अंधेरा हट गया, नो परमात्मा बिना कुछ दिखाई नहीं दिया। ऐसे ही जो हंस आत्मा सत्संग में आ जाते हैं और एक का दो सत्संग सुनकर और अपने विकार त्याग का नाम लेने की चेष्टा करते हैं, वो पिछले जन्मों के तगड़े खिलाड़ी से पलेर है मालिक के नाम के। अब जैसे एक बार जब प्राणी प्रथम बार सत्संग में किसी की प्रार्थना से या वैसे अपने कर्म प्रेरणा आता है तो सत्संग की बातें बहुत कम अच्छी लगे, क्योंकि सत्संग कई प्रकार के सुन रखे आपने। एक तो सत्संग देखे हैं महापुरुषों के जो बड़े बड़े पांडाल लागे, 1 घंटा पहले सारंगी और हारमोनियम और वो सुरीले आवाजें के बाजे वो सब तो जीव को आकर्षित कर देते हैं, और फिर उसी में वो संत जन खड़े होकर नाचने लग जाते हैं, क्योंकि ये मन जो है इस मीठी गोलियों को ज्यादा पसंद करे, और कड़वी गोली तो वही खाओगा जिसने न्यो बेरा पिट गया तो गहरा मरीज से, और कड़वी गोली खाए बिना पार ना पड़े। तो जब तक ये प्राणी, ये मन, ये जीव आत्मा किसी भी चीज के टेस्ट को चाह रही है, चाहे वो गद्य भाग है और चाहे पद्य भाग है और चाहे ये सटरस भोजन होते हैं, तब तक वो भक्ति में पूर्ण रूप से पूरी स्थिति को नहीं प्राप्त कर पाया। अब जैसे परमात्मा की जानकारी जीव को दी जाती है कि तू कहां खड़ा है नादान, और तेरी क्या स्थिति है, इसको भले ही गा कर बता दो और चाहे स्वाभाविक बात बता दो, जिनको होश है वो एक ही बात को सुनते ही और एकदम सावधान हो जाएंगे और चिंतित बन जाते हैं। अब कोई आकर मुझे कह दे कि आपके घर में अग्नि लग गई, आग लगी और नुकसान भी काफी हो गया, तो इसको गाने बजाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से। अगर मैं कहूं कि क्या कहा, अच्छी तरह बता, मैंने सुना कोई ना, सुनना कोई और चीज है पर अच्छा नहीं लगा, फिर वो गाया उसको, तो मेरे ख्याल में दोनों बॉडी बूझ, वो सुनने वाला भी सो दिन कोई ना, और गावड़िया भी इसी बुंदी चीज गा के बताया करें। स्वाभाविक संकेत कर दिया कि आपके चोरी हो चुकी है, इतना कहती अगर वो शराब नहीं पी रहा, नशा नहीं है, तुरंत ढंढड़ी बंद जाएगी और उठकर चलने की कोशिश करेगा, अपने घर पहुंच जाएगा। अगर वो कहता है क्या हो गया, चोरी होगी, अच्छा हमारे चोरी हो गई,
अच्छा ठीक है, अच्छा नहीं लगा, फिर गा बजा के सुना, वो गाना गा के सुना हो तुम्हारा चोरी हो गई, और तब उसको असर होगा तो उसका मतलब वो नशे में है, वो होश में को ना। ये तो जरा सा सुनते ही कलेजा कांप जाएगा जीव का, वो जो बिना दारू पिए होगा जो शराब के नशे में नहीं है। ऐसे ही जो प्राणी अपने होश में सत्संग में आता है, उस पे पाप कर्मों का दबाव कम है और माया का नशा कम है या पद पोस्ट का नशा कम है। एक का दो सत्संग सुनकर, एक का दो वचन उसको इतने गहराई में पहुंच जाएंगे कि नींद आनी बंद हो जाएगी जब तक नाम ना दे देगा। अब सत्संग में बताया जाता है कि परमात्मा के नाम बिना ये प्राणी 84 लाख जोनियों में जाएगा। 84 लाख जोनियां, एक ही जोनी जैसे कुत्ते की, गधे की, सुअर की, अन्य प्राणी कोई भी देख लो उनको कितना कष्ट होता है। और मनुष्य जीवन में भी मुझे तो कोई सुखी नजर आया नहीं, इसमें भी कोई जीव सुखी नहीं, पर कंपैरेटिवली तुलनात्मक बनता है अन्य जो 84 लाख दुनिया में, तो ये भी 84 लाख दुनिया की ही एक आंकड़ा है और इसको भी उन्हीं में गिना जाता है, पर ये उनसे अच्छी है, पर इसमें भी सुख नहीं है। अगर कोई इसमें सुख मान रहा है तो मैं तो उसको कति नशे में मानूंगा कि यहाँ जीव ने कोई सुखी नहीं। चाहे आज राष्ट्रपति बना है, ठीक है, अपने कर्म आधार पर उसको मालिक ने जो दिया है दे दिया, लेकिन कल ना बुरा क्यों बिजली पड़ जा, एक सेकंड में क्यों कहानी घट जा घर में, और फिर नो का नो बात बिगड़ जा। 21 ब्रह्मांड में जिन्होंने शरीर धारण किया हुआ है, जैसे देव लोग नूर के शरीर में होते हैं और यहाँ हमें 5 तत्व का शरीर मिला हुआ है। कबीर भगवान कहते हैं कि हमने तो कोई सुखी आज तक देखा को नहीं भाई। कबीर साहब कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे यो मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुंह में कुछ गोद। इस झूठे सुख को जिस अंधेरे में काल भगवान ने हमें रखा हुआ है, ये कंप्लीट धोखा है। कति सारा का सारा हमारे साथ इसने धोखा किया हुआ है। आज हमें प्रसन्न कर रखा है कि ये तेरी संपत्ति, ये तेरी संतान है, ये तेरा मकान, तेरा महल है, और कुछ दिनों के बाद तुरंत खत्म करके और गदा बना कर छोड़ देगा। अब उस मकान की छाया में बैठने में भी तरसेगा वो प्राणी जो पहले अपना मान रहा था। तो ये मेरा सत्संग है। सत्संग संतों के इस ज्ञान रूपी चिराग तो दूर किया जाता है, पुण्यात्माओं का तुरंत हट जाएगा। और धीरे धीरे, क्योंकि सत्संग में चाहे कोई भी प्राणी आ जा, जैसा मैंने प्रथम बार बताया, चाहे डाकू आए, चाहे कोई चोरी आए, जेब कतरा आ जा, आवा जरूर सत्संग सुने। मैं बड़ा कौन सी खटक कब लाग जाया करे और जीव बदल जाता है। तो इसलिए जैसे तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी पिछले पाप तय अरि चर्चा ना भावे, और जैसे जबर के बेग तब भूख विदा हो जाए। पाप कर्मी प्राणी जिनके पाप कर्मों का दबाव ज्यादा हो और उनके दबाववश, उसके प्रभाव से उसको ये राम नाम की ये भोजन ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उसको भूख नहीं लगती। जैसे बीमार आदमी बुखार हो जाए, उसको सेब देंगे काट कर और नमक लगा कर अच्छा छील छाल कर, वो मुंह को नहीं लगा सकता, कहता मुझे नहीं अच्छी लगती, रख दो। ज्यादा से ज्यादा एक ग्लास खा लेगा फिर रख देगा। ऐसी रोटी खाने की चेष्टा करेगा, वो नहीं खा सकता है। इसका कारण क्या है कि रोटी कड़वी नहीं थी, कड़वा उसके शरीर की व्यवस्था उस बुखार ने कर बेकार दी। जिसे मीठी चीज भी उसे कड़वी लग रही है, ऐसे ही पाप कर्मों के दबाव के परिणाम स्वरूप ये राम नाम की मनुखा दाख या राम नाम की रोटी इस प्राणी को कड़वी होगी। अब ये सत्संग सुनने से ये जो कड़वी बात
क्योंकि ये जो वचन होते हैं ना संतों के, एक बार थोड़े से कड़वे लगते हैं कि यहाँ तेरा ना बेटा है, ना तेरी बेटी, ना तेरी संतान, ना संपत्ति, ये शरीर भी तेरा है नहीं। हम इतने लीन हो रहे से उस संस्कारी अपने संबंधियों से कि यह बात जस्ती को ना कि मेरे को ना, क्योंकि अभी हम नशे में हैं, हमारे दबाव है उस काल का। ये धीरे धीरे इतना निर्मल हो जाएगा प्राणी, ये भी नहीं है कि फिर हम इनसे नफरत करेंगे बच्चों से या संपत्ति से, कतई नहीं। कबीर साहब कहते हैं कि काया तेरी है नहीं, मेरा माया कहां से हो, जब ये शरीर ही आपका को नहीं तो ये बाकी चीज तेरी क्यों हो जाएगी, कैसे हो सकती है। चरण कमल में ध्यान रख, इन दोनों को खो। अब खोने का तात्पर्य कैसे है, ये बच्चे जो हैं ये मालिक के हैं, ये संपत्ति उसी की है, पूंजी साहूकार की, ये बंजारा संसार, यहाँ के जितने किले हैं इन किला के ऊपर अरबों खरबों व्यक्ति कब्जा कर कर मर लिए, ये नौकेनों से, और वो सभी चले गए, या कोई किसी का नहीं। इन पर कितने लड़ मर लिए या अपना जीवन गुजारा करके मर गए, ये नौकेनों से। हम बंजारे थे, और बंजारा उसने अपनी मान ले जरा 2 दिन डट गया, उसके साथ बॉडी बूझ कर उसका फिर मूल काम खत्म हो जाता है। तो यहाँ सतगुरु महाराज कहते हैं कि ये काया तेरी है नहीं तो माया कितने हो, चरण कमल में ध्यान रख भाई, इन दोनों ने खो, ये क्यों कर खोई जाएंगी। ऐसे कहन मात्रते और सुनन मात्रते इन पर कोई असर नहीं होना। इनकी विधि है कि एक तो नाम शुरू कर दे जपना मालिक का, और जितनी सेवा बने सेवा करें। धीरे धीरे आपके अंदर एक इतनी दृढ़ता आएगी, ये ममता और मोह या कोई कष्ट संकट आएगा, आत्मा पर ज्यादा दबाव नहीं देगा। अब जैसे कंबल ले लिया, सर्दी आती है तो इतना दबाव नहीं देगी, बहुत फर्क पड़ेगा। और जो अच्छा अपना मजबूत सा कंबल और भाई साथ में जुराब जुरूब पहन ली, मोटे जूते और टोपा टापा खूब प्रबंध कर लिया तो सर्दी बहुत कम असर करेगी। ये राम नाम की सेवा और सिमरन, ये सत्संग की सेवा, नाम का सिमरन, और ये सारा कुछ मिला के आपका एक कवच बनता चला जाएगा, जो इस सभी विकारों को निष्क्रिय करेगा। धीरे धीरे एकदम नहीं होंगे। फिर कुछ ज्ञान जो है इसमें बाढ़ बनाएगा, आपको प्रोटेक्शन देगा। ये आपके सामने खड़ा होगा जब आप पर कोई विशेष दबाव बनेगा। जैसे पहले अभी नौकरानियां रखते हैं घरों में बच्चों को उनके देखभाल के लिए, क्योंकि कई स्थानों पर ऐसा है कि बच्चे दोनों माता पिता जो हम बच्चों के नौकरी करते हैं उनके लिए नौकरानियां रख लेते हैं। जब मैं सर्विस करता था हमारे ऑफिस के सामने से, क्योंकि बांध लेने के बाद ये बात याद आई ना था ना तो कोई कितना घूमे जाओ कोई दिक्कत नहीं थी। वो माई जो है वो बहन अपने मालिक की उस लड़की को, वो ज्यादा से ज्यादा 7 या 8 वर्ष की होगी, उसको स्कूल छोड़ने जाती थी। वहां से उनकी कोठी से स्कूल उनका ज्यादा से ज्यादा वो 7-8 किले 10 किलो पर होगा, यानी आधा किलोमीटर भी नहीं था। तो वहां रिक्शा लगाना भी संभव नहीं था और कोई सवारी के लिए भी नहीं। तो उसको कहा गया था कि आप इस बच्चे को वहां छोड़ के आना और छुट्टी होने के बाद इसको लेके आना। गर्मियों के दिनों में एक छोटा सा छाता ले रखा था उनकी नौकरानी ने, स्वयं धूप में चलती थी और उस लड़की पर छाता करके चलती थी, और उसको बिल्कुल उसको कपड़े धोए धाए बढ़िया अच्छा खाना, क्योंकि वो तो सामने आते थे आए पास रोटी खुआना, फिर सवाना नवाना सारा काम हुआ करा करती। उसमें प्यार भी करती थी, लाड भी करती थी, लेकिन वो प्यार भी करती थी पर अपना मानकर नहीं करती। उसकी हरदम ये जची नहीं था कि ये तेरा है। जिस दिन उसको निकाल दिया गया
ठीक है 2 दिन याद जरूर आई होगा बच्ची, पर विशेष नहीं। जब हम इस ईश्वर के बच्चे मान कर, उस मालिक का हुक्म समझ कर कि ये इसने हमारी ड्यूटी दे रखी है इन बच्चों की परवरिश करना, इनको नवाना धोना, समय पर सारी आवश्यक चीजें देना, तो हम इतनी सेवा करेंगे जैसे वह अपने तन की परवाह ना करके तो भी मालिक के बच्चे की सेवा कर रही थी। स्वयं धूप में चल रही थी, बच्चे को छाते के नीचे रख रही थी। ऐसे फिर ये मन में भावना ये बनेगी बहुत देर तक, पर बनेगी जरूर आपकी। कुछ ज्ञान सहारा देगा, कुछ नाम आसरा देगा, और फिर सेवा आपकी आपको आपके हृदय न डांटेगी। ये जो कुबाड़ बढ़ जाते हैं अंदर आके बेचैनी कर देते हैं, या नहीं होया करेगी। तो इस प्रकार ये तरीका, ये ज्ञान सत्संग से प्राप्त होता है। तो हमने ये जो भी यहाँ पर है अपने ना मानकर सतगुरु के, उसी की दी हुई पूंजी का आधार मानकर कि उसने इन बच्चों के लिए हमें इतनी पूंजी दे रखी है, इसमें हमने इनका ऐसे गुजारा करना है। इसे ज्यादा भी नहीं मिलेगा क्योंकि उसने हमें बांट रखा है, लेकिन अपने मूल कामना नहीं भूला है, परमात्मा ने याद अवश्य रखा है। परमात्मा को याद करने की विधि बताते हैं कि सबसे पहले हमारे गुरु होना चाहिए। ये शास्त्र अनुकूल साधना जो हम 5-7 दिन में आपको बताएंगे, ये शास्त्र के अनुकूल साधना जो प्राणी करता है वही सफल होता है। इसमें सबसे पहला नियम है कि गुरु बनावे। और गुरु ये नहीं कि कोई 4 बात सीख रहा और बढ़िया बात बता दे, अच्छी लतीफेदार कहानी सुना दे और उसी पर आकर्षित होकर आप लोग उससे नाम लेकर ये निश्चिंत हो जाओ कि मैंने गुरु भी बना रखा है। क्योंकि सभी शास्त्र कहते हैं, सत्संग में यही प्रमाण दिया जाता है गुरु होना आवश्यक है, लेकिन नहीं, पूरे गुरु का, पूरे गुरु बिना जीव का कच्चा काम रहेगा। ऐसे ही किसी भी संत के, किसी जो पूरे पहुंचे हुए संत हैं, वैसे तो संत सभी हैं और आदरणीय हुआ करें, लेकिन सभी संत बराबर नहीं होते और सम आदरणीय भी नहीं होते। जैसे गौ नाम से हिंदू धर्म के अंदर ये गाय माता के तुल्य पूजनीय है, लेकिन विशेष पूजनीय गाय वही है जो 10 किलो दूध टाइम पर दे, और गाय वो भी है जो 2 किलो दूध देना और 3 बार लात मार दे, वह भी गौ है, क्योंकि गाय ही कहलाती है। और कति दूध ना दे ना गाय, वह भी गाय ही कहलाती है, लेकिन काम देगी वह जो 10 किलो दूध टाइम पर दे, बात बनेगी उसका। ऐसे ही करने वाले संत और जिनको आदेश हो गुरु के द्वारा नाम देने का, वही आपको पार कर सकते हैं। बाकी ड्रामेबाजी से मैं तेरा गुरु तो मेरा चेला, ये कोई बातें नहीं बनती। इसी ने हमारा समाज बिगाड़ दिया या भक्ति व्यर्थ कर दी आखिर में, क्योंकि उनसे कोई लाभ होना नहीं, और फिर दोनों बीड़ी पीने लग जाएंगे, गुरु बीड़ी चेला, और इकट्ठी दारू पीएंगे। अब इन नादान जीवों की, क्योंकि इनकी आसक्ता परमात्मा में इतनी है, ये जहां एक बार चिपक गए वहां से हट नहीं सकते। वो सोचते हैं कि वो क्या कहेगा जो मैंने गुरु बना रखा, फिर वो इसे इंजेक्शन लगा देते हैं, कहते हैं गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु एक ज्ञान अनेक। और संत कहते हैं कि झूठे गुरु को पक्ष को, कबीर साहब कहते हैं, और तजत ना कीजिए कहानी, अगर झूठा गुरु हो तुरंत छोड़ दे। एक वैद्य से बीमारी ना कटे, क्या डॉक्टर बदला नहीं करते? 20 बदलने चाहिए अपनी जान बचाने के लिए, ये अंधेरा हटाने के लिए सत्संग और पूरे संत की आवश्यकता पड़ती है। तो संत भी संत में अंतर होता है, सत्संग के अंदर भिन्नता होती है। सत्संग वो भी करते हैं, वो कहते हैं कि गुड़गांव में आड़ी रूसगी, अरे अपन भौरी नाराज हो रही, वहां चढ़ाओ इतने, और फिर कहेंगे थारा पुत्र रूस गया, वो रुष्ट है, उसकी पूजा ठीक ना बनी, क्या कनागता में वो श्राद्ध ठीक ना निकले, वो फिर श्राद्ध आओ ना, इतना वो कड़ तोड़ दे उनकी, वो श्राद्ध फिर आने पर ठीक किए जाएंगे, वो तो साल भर में एक बार आओगे, फिर उसके बाद इधर उधर घुमाए जाएंगे, उन्हें गंगा में नहा ले,
जमुना में गोते लगा ले, ये कोई पूजा, ये कोई साधन हमारे जो दुखों के निवारण का नहीं, ना आत्म कल्याण का। किसी भी कितने भी निर्मल पानी में स्नान कर लीजिए, पानी पानी का ही काम करेगा। शरीर की स्वच्छता, कपड़े धो ले, पीने के बढ़िया पानी है गंगा का, पीने का काम आ जाएगा। बाकी इस तो पाप कटे, ये अनजान लोगों का ज्ञान है। क्योंकि ना वेद में दिख रखा कोई से वेद में कि गंगा बना रही हो, कि वह गंगा जब ठीक हो ना। और कृष्ण जी आए जब कौन सी गंगा ना थी, गीता में कितना जिक्र नहीं गंगा बना लियो और पाप कट जाएंगे, कति नहीं। जहां से गंगा का निकास होता है, जब ये पृथ्वी पर आती है, कहते हैं भागीरथ ने तपस्या की और फिर सगड़ के पुत्रों ने यो या खोदगिरी 60,000 बताए। जब ये गंगा वहां से आने लगी, शिव के लोग थे, शिव जी से प्रार्थना करती है, भगवान उस मृत लोक में बगने बुंडे लोग सन पापी प्राणी रहते हैं, अगर वो मैंने छुएंगे तो मैं पापनी हो जाएंगी, अगर मेरे स्नान किया करेंगे वो तो भगवान ने कहा कि तेरे अंदर संत स्नान करा करेंगे, तेरे पाप कट जाया करेंगे। अब यहाँ सोचना होगा कि जो गंगा के पाप भी संत काटे, क्यों ना संत ने सेला पहले, क्यों ना हम संत के पास जाओ जो गंगा का भी कल्याण करे। इन्हीं के आधार पर आपने, क्योंकि सत्य ज्ञान जब तक नहीं होगा, और जमुना के नान तक कोई लाभ नहीं से, गंगा के नान तक कोई लाभ नहीं से। कहानी क्या है? क्योंकि प्रमाण हमारे पास सच्चाई नहीं आई। अब ज्ञान तो है आपको कि भगवान कृष्ण 3 लोक का भगवान है, और ये भी कथाएं सुन रखी है, भगवान ने गोवर्धन उठाया। क्यों उठाया? ये देवी देवताओं की पूजा भी गीता में कति मना कर रखी है। बिल्कुल सख्त शब्दों में कहा भगवान ने कि जो पापी प्राणी हैं, जो कि देवी देवताओं की और पितरों की पूजा करते हैं, वो मूर्ख लोगों का साधनाएं हैं और ये अंत में नरक में जाएंगे। तो क्या ये समाज में क्यों नहीं पहुंची ये बातें? गरीबदास जी महाराज कहते हैं, उनसे प्रश्न किया, भगवान ये बातें हमें क्यों नहीं ज्ञान हुआ, हमारे पूर्वजों को क्यों नहीं बताएगा? वो तो बहुत पुण्यात्मा थी, अगर उनको ये बेड़ा पट जानता वो तो बेड़ा पार कर जाते। आज के 10 साल सत्संग में रहना, आप आज से 100 साल पुराने व्यक्तियों के बराबर विचार आपके फिर भी नहीं हो सकते, उनके इतने उच्च विचार थे। इसलिए तो गरीबदास जी कहते हैं कि तत्व भेद कोई ना कहे रे झुमक रहा, ये पैसे ऊपर ना सुनो रे झुमक रहा। इस सच्चाई ने बिना कोई ना कहे। ये इतने बड़े बड़े पांडाल जिसमें लाखों भक्त आत्मा कल्याणार्थ आते हैं, उनको वो लिपा पोती की जाती है कि कनागत काटो, श्राद्ध निकाला करो, आठम का फलाना व्रत बहुत बढ़िया एकादशी का, अब पीपल के चक्कर काटो, जाटी पूजो, तुलसी बहुत बढ़िया है। जब एक दिन यूं कह देना भाई ये पितर ना पूजो, ये तो मना कर रखा भगवान ने, एक भी ना उस पंडाल में। इसलिए वो न सोचे तारी दोनों पक्की होनी चाहिए, कुआं में पढ़ो। क्या गीता पढ़ी नहीं उन लोगों ने, उन महापुरुषों ने, जिसमें कति साफ लिख रखा है कि ये प्राणी जो गलत साधना करते हैं शास्त्र के विरुद्ध, वो कभी सफल नहीं हो सकते, 84 लाख दुनिया में जन्म और मरेंगे। तो पुस्तक बना रहे हैं हम गहरी नजर गीता में, बिल्कुल यथार्थ ज्ञान इसमें दिया जाएगा उदाहरणों के साथ, जो कति साधारण उदाहरण होंगे और श्लोक वाइज उसका पूरा कंप्लीट उदाहरण हम दे रहे हैं। जब आप, क्योंकि ये समाज में जाएगी, ये पुड़िया है, ये अंदर के अंधेरे न काटेगी। अब ये बन रही है तो चौथा हिस्सा भी नहीं है उसका, तैयारी की जा रही है उसकी। और ये गीता जी हमारे पास कम से कम 3-4 लेखकों की मेरे पास है। ये तो ज्ञान है कि भगवान ने क्या कहा, पर अपने ऊपर उसका जुगाड़ नहीं जोड़ा। जैसे किसी ने बता दिया कि ये गिरारी 3 नंबर की है, ये 4 नंबर की, ये फलाना पुर्जा है, ये फलाना नट है, अब न्यारे न्यारे दर दिया, जोड़ना आया कोई ना। अगर वो जोड़ना नहीं आया तो वो फिर भी अधूरा ज्ञान से, अर्थात उससे वो काम बढ़िया नहीं जितना ज्ञान आपने प्राप्त भी हुआ। भगवान कृष्ण 3 लोक के अधीश्वर हैं, 3 लोक के अंदर के मालिक हैं। विष्णु अवतार, इस बात को सभी स्वीकार करते हैं कि विष्णु जी के अवतार थे।
इस बात को भी समाज में ज्ञान हुआ कि भगवान रामचंद्र जो है वही आत्मा कृष्ण बनकर आई हुई है। तो भगवान कृष्ण की हम पूजा करते थे, यानी बिल्कुल आधारित कृष्ण जी पर ही थे हम पहले, सारा ही हिंदू समाज। लेकिन अब पता चला कि जिसका हमने आसरा ले रखा था वो स्वयं सुखी नहीं थे। भगवान कृष्ण के अगर जीवन में और ध्यान पूर्वक हम देखें, परमात्मा कभी सुखी नहीं रहे अपने सारे जीवन में। जेल में जन्म हुआ, फिर मामा ने मारवाने के लिए नागरा के हथकंडे अपनाए, और फिर अंत में कभी जरासिंह लड़ने आ रहा है और कभी शिशुपाल, कभी कोए, आखिर में काल्यवन जो है 18 करोड़ सेना लेकर मथुरा पर आ गया। कंस के मरने के तुरंत बाद मथुरा की बागडोर भगवान कृष्ण के हाथ में थी और अपने नाना का राज उसने संभाल लिया था। उसके कुछ ही दिनों के बाद काल्यवन ने मौका देखा कि छोटा सा बालक है और ये सारा राज हड़प लूं या उन्हें लूट लाट लाऊं। 18 करोड़ सेना लेकर और भगवान कृष्ण मथुरा के ऊपर काल्यवन ने आक्रमण कर दिया। अब इतने में नारद कृष्ण जी ने विचार किया कि हम लड़ने में समर्थ नहीं है, हमारी सेना इतनी नहीं है। नारद जी आते हैं, वो कहते हैं भगवान यहाँ एक कंदरा है, एक गुफा है, उस गुफा के अंदर एक मुचकंद नाम का एक ऐसा सिद्ध पुरुष रहता है, वो राजा है फलाने देश का, वो 6 महीने लड़ता है, 6 महीने विश्राम करता है। उसने अपनी भक्ति करके ये शक्ति प्राप्त की है कि मैं अगर सोते हुए न कोई जगा देगा, उसकी आंखों से ऐसी लपट निकलेंगी जैसे अग्नि तीर निकला करें और सामने वाला खत्म हो जाएगा। आप लड़ नहीं सकते इनके साथ, आप कोशिश कीजिए वहां जाकर मुचकुंद के ऊपर अपना कपड़ा डाल दीजिए और ये मुचकुंद समझ के काल्यवन उसको पकड़ेगा, ये मर जाएगा और आपका कोई बचने का तरीका नहीं है। भगवान ने जाकर के काल्यवन को ललकारा, क्योंकि पहले राजा से युद्ध करते थे। काल्यवन अपने रथ से नीचे कूदा लड़ने के लिए गदा लेकर या तीर लेकर, तो कृष्ण जी जो है भाग लेते हैं युद्ध छोड़ के। उस दिन के बाद उन्हें रण छोड़ कहने लगे। रण छोड़ माने युद्ध छोड़ कर भागने वाला, रण माने युद्ध, छोड़ माने बाजा छोड़ के। रण छोड़ और महिमात्मक नाम उनका बना दिया अनजान लोगों ने। वो कहेंगे बोलो रण छोड़ भगवान की जय, युद्ध छोड़ कर भाग गया वो भगवान। मतलब उसकी मैंने न्यू नहीं बोला, ये बेइज्जती करें थे, इज्जत करें थे अपने भगवान की। रण छोड़ भगवान की जय, यानी जो युद्ध मत बाज जा। अब यहाँ उनमें कुछ संत, वो संत भी थे, भगवान थे। भगवान और संत एक ही होते हैं, क्योंकि हमारे विचार अभी बहुत दूर हैं। हम संत को कुछ और मानते हैं, परमात्मा की परिभाषा हमने न्यारी सुन रखी है। अब ये 7 दिन जो सुनोगे, ये सारा आपका जो अनजान सोच थी हट जाएगी, सच्चाई के बिल्कुल सामने आपके आ जाएगी और स्वीकार्य होगी, क्योंकि ये आधारित प्रमाण शास्त्रों के ऊपर। ये मेरे पास गिठड़ी बंदी धरी है शास्त्रों की। कोई नो ना सोचियो कि मैं इनमें पढ़ कर ज्ञान हुआ, सना हमने अपने कबीर भगवान की वाणी से ज्ञान हुआ। ये तो अंधे वाली लालटेन है। एक अंधा अंधेरे में लालटेन ले जाओ था, बच्चे आए थे, मैं बोला हटिए भाई, मैंने दिखता ना कदे टक्कर मार दो। वो बच्चे उसके चौगरदे खड़े हो गए कि फिर बाबा तू लालटेन क्यों ले रहा था, दिखता कोई ना, अब तुम आँखें आने की खातिर कदे मेरे में ढूंढना मार दो। ये जो लालटेन दरी है, किसी का नो शक हो ना महाराज जी गलत बता रहे हैं, मेरा गिरना खसियो वाला लालटेन देख लियो, ये थारे शास्त्र आपके सामने रखे, ये अंध वाली लालटेन हमारे द्वारा ये तो। बाकी हमने जो अपना मार्गदर्शन वो सही है और बिल्कुल सुचारू है, ये गलत नहीं होता, क्योंकि इतने बड़े माइक लगा कर रुके मारना कोई बालका खेल नहीं है, कोई गलत प्रचार करना संभव नहीं होता। और हम सभी वो प्रचार कर रहे हैं जो कि सच्चा है और समाज को कड़वा है।
एक बार कड़वा लगेगा पर ठीक हो जाएगा, मीठा लगेगा फिर थोड़े दिन में। क्या होता है कि काल्यावन के आगे भगवान कृष्ण भाग रहा है और उस गुफा में प्रवेश कर जाता है। काल्यावन ने सोचा ले बच्चों भी कित जाएगा, ये फंस गया सही। अब काल्यावन अपनी मस्ती से चल रहा कि गुफा तो आगे रास्ता होता ही नहीं। इतने में भगवान ने क्या अपना एक ऐसा कपड़ा गेर रखा करते पहला चादर या साफा रूप में, उसकी अपना कपड़ा पार करके उसकी पहचान थी काल्यावन ने कि सा कपड़ा इसने ले रखा, उस मुचकंद के ऊपर डाल दिया जो सोया पड़ा था। राजा वो राजा था लेकिन सिद्धि युक्त था, वरदान प्राप्त था उसको। उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया। मुचकंद में काल्यावन ने देखा कि कृष्ण तो ये सो गया या लुक के, अभी करता है इसको ठीक। उसकी पकड़ कर टांग कृष्ण समझ गए मुचकंद की और नो घुमा दिया। ये मुचकंद को जो है दर्द हुआ, वो उसकी नींद टूटी, आंखें सामने खुली तो वो काल्यावन जो है खत्म हो गया। उसकी आंखों से ऐसा तेज निकला तीरों की तरह, वो छान दिया, खत्म हो गया। भगवान कृष्ण ने देखा कि अब मर चुका है और वो मुचकंद फिर खराटे वरने लग गया, सो गया। उसको तो सोना ही था 6 महीने। अब पकड़ कर उस काल्यावन की टांग उमरा हुआ था तो और घसीट कर उनकी सेना का आगे पटक दिया भगवान ने। राजा मर जा तो सेना हथियार डाल देती थी, लड़ती नहीं थी। सेना उस काल्यावन के सामने लेकर अपने झंडे झुका कर चली गई। रातों रात उन कहेगी कि कल नया राजा नियुक्त करके आएंगे, तुझे फिर देखेंगे। अब कृष्ण जी ने विश्वकर्मा से कहा कि विश्वकर्मा ऐसा स्थान ढूंढ जहां पर हम सुरक्षित रह सके इन बांदरों पे। उसने कहा जी ऐसे ऐसे एक स्थान है, वहां पर एक टापू है बहुत लंबा चौड़ा समुद्र के बीच में, एक ही रास्ता उसमें जाने का। वहां पर एक द्वारिका बना देते हैं। द्वारिका ये संस्कृत का शब्द है, एक द्वार की नगरी, द्वार इका माने एक, द्वार माने गेट। उसका 2-3 किलोमीटर का एक ही रास्ता था, बाकी सब चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ था। तो भगवान कृष्ण ने आदेश दे दिया कि तू चल इतने तैयारी करे और मैं सब ने लेकर टांडा ला दिखाऊं सो। तो सभी अहीरों को यादों को लेकर और भगवान कृष्ण वहां पहुंच गए। तो वहां सारी सेना एक द्वार पर रख दी, फिर अपना सुरक्षित हुए, क्योंकि एक कोण में छेड़ा भी कोई ना जा लड़ने के लिए जाते। 1 महीना जान में लग गया, 1 महीना आने में, इतना उनका वो खाना खत्म हो ले। तो कुछ तो बचाव यूं बना, फिर भी कोई कोशिश की तो वहां मालिक ने अपनी सेना रख दी। अब क्या होता है, मैं क्या बताना चाहूं था आपको, गंगा और जमुना में नहाने तक कति लाभ नहीं से, लेकिन ये प्रमाण जो सामने आ जाएंगे दिल बैठ जाएगा ना, तो आप कल ही मान जाओगे। बताइए अच्छा महाराज जी, भाई गंगा और जमुना तो हिंदू धर्म की प्रमुख यानी तीर्थ स्थल है। देखो कोई भी चीज है आदरणीय, वैसे तो जल हमारा जीवन है। अब यहाँ जो पानी ना हो तो गंगा के चाहता है सारे भूखे मरे प्यासे मरे। ये कुएं का पानी भी गंगा जल से कम नहीं है, क्योंकि हमने पीने को यही काम दे रहा है। हमारे लिए यही जल गंगा जल समझ लो। जल ने जल का कायम करना है, रोटियां की भी नहीं साथ देगा वो गंगा जल। कोई ने सोचा भी खाना ना खावा पानी पानी तो काम चलता तो भी मान ले नहीं, लेकिन वहां उसके नहाने से उसमें धोने से मुक्ति नहीं है। स्वच्छ जल है, नॉर्मल पानी है। ये एक प्रमाण भी देता है कि गंगा जल खराब नहीं होता, क्योंकि ये उस लोक से आया है जहां पर वस्तुएं खराब नहीं होती, वहां दूधों की नदी बहती है। ये प्रमाण करता है कि स्वर्ग से ये गंगा आई है, और ये गंगा जब इतनी यहाँ पर है कि इसका पानी खराब नहीं होता किसी भी वातावरण में, तो इससे सिद्ध होता है कि वहां दूध भी खराब नहीं होता होगा उस स्थान पर। ये कैसे आती है कि एक जटा कुंडली नाम का भगवान शिव के लोक में एक डैम है, एक जोड़ है, तालाब है, इतना लंबा चौड़ा है कि पृथ्वी भी छोटी पड़ जाए सारी की सारी। ये जो गंगा भगवान विष्णु के लोक से वहां आके गिरी थी, उसमें गिरने में 6 महीने लग गए वो डैम बनने में।
अब कई नादान कहते हैं भगवान शंकर जी ने बोला गंगा अपने बाड़ा में डाट ली थी। वैसे तो ये समर्थ है, ये हाथ कर दे तो डट जा गंगा, फिर बाड़ा में क्या जरूरत थी उसने अपने डॉक्टर की, क्या कोई बात हुई। जटा कुंडली एक डैम है, जैसे किसी जोड़ का नाम धर ले, गोरखाड़ा या शीश वाला माने शराड़ा, वैसे वो नाम वाला शर थोड़ा ही है, उसका एक नाम धर दिया। तो वहां जो स्थान है वो जटा कुंडली धाम बताया इनका, जो बहुत रमणीक स्थान है। और ये तालाब वहां भरा रहता है, निर्मल जलते हैं, जहाँ भगवान शिव बैठकर ईश्वर आराधना करते हैं। एकांत स्थान है वहां पर। ये भरकर जब ऊपर का निकला, इसमें 6 महीने लग गए, इतना बड़ा डैम है वो। तो नो कहे भगवान ने अपने बाला में 6 महीने बोला जटा में रख ली गंगा, और भगवान का चित्र बनाकर उसमें एक औरत का मुंह बनाकर नो कुरला करती दिखावे, फुआरा छोड़ रखा, पक्का प्रमाणित कर दिया। क्योंकि जिनको आत्म तत्व का ज्ञान नहीं, अपना अभ्यास नहीं, वो हुआ भाई क्या करें, और ये भोली जनता फिर उसने स्वीकार कर लेती है। वो गंगा ऐसे नहीं आई थी, ये गंगा वहां से फिर निकली, नीचे गिरी, ये वाष्प रूप में चली। ईश्वर की शक्ति तय ऐसी कुछ शक्तियां होती हैं, सिद्धियां होती हैं, जो इन 5 तत्वों के अपने जो स्वाभाविक कर्म को बदल देती हैं। ये वहां से निकली, फिर इसकी वाष्प बनी। ये वाष्प बनकर हिमालय के उस पहाड़ पर गिरी, जहां पर एक नीचे बहुत गहरा गड्ढा है, जहां ये बर्फ से भरी हुई है, जहां ऊपर से वाष्प आती है। वो एक बहुत लंबा चौड़ा, कम से कम 1 किलोमीटर के आसपास इतना उसमें स्थान है। और फिर नीचे उसमें काफी गहरा चौड़ा एक होल बना हुआ है, और वो फिर नीचे गोमुख बनकर निकला हुआ है। गौ के साथ आ रहे पत्थर का मुंह, गौ जैसे मुंह का। अब दूर से देख लो पहाड़ में, ध्यान तो देखो एक पत्थर को, वो कभी तो गधा सा बना दिखेगा, कभी कुत्ते की सी आकृति आपको दिखना, जैसा विचार करते जाओगे। फिर वहां पर हमने गौमुख माना है, तो उसका मुंह ऐसा जैसे गौ का हो, उसमें से ये गंगा का पानी वो मेल्ट होकर वाष्प पिघल कर और फिर ये दरिया रूप में बह रहा है। अब भगवान कृष्ण जो है, मैं वही आपको ले जाना चाहता था। भगवान कृष्ण की लीलाओं को देखकर उनके वंशज जो है ज्यादा अभिमानी हो गए थे। संतों का आदर करना बंद कर दिया था कि कृष्ण जो का सब कुछ है, और हमने कोई आंट कोई ना, बकवाद कोई करेगा तो आप गिर देगा। लेकिन ये भी हमारा अभिमान हानिकारक होता है। मान लीजिए आप पूर्ण परमात्मा के उपासक हैं और कोई छोटी उपासना करता है, उसको हे दृष्टि देखना आपका धर्म नहीं बनता। आपको उसको नीचा समझना या उसको धिक्कारना या उसको अभिमान आपके अंदर हो जाना, परमात्मा साथ नहीं देगा। ठीक है, उसकी मूर्खता, अज्ञानता, उसकी कर्महीनता ही समझे, बाकी द्वेष नहीं होता ना, उसको धिक्कारा तू क्या कर रहा है, पाखंड नहीं, अपनी दृष्टिकोण से ठीक करा, पर समझाने की चेष्टा विधिवत करे जब बात बने। तो उन्होंने क्या किया कि उन सारे के सारे यादों में इतना अभिमान बन गया कि आम संत ने मजाक करने लगे। और गरीबदास जी कहते हैं कि डरिए साई संत तय, संतों से हमेशा डर के रहना चाहिए। आप शब्द नहीं कहे, बुरा नहीं बोले, अपना मृदु भाषा का है। मान लीजिए आप समझते हो कि ये संत कुछ नहीं जानता, गलत कह रहा है, कोई बात ना, आप ये सोचकर चले जाइए कि इनको कुछ नहीं मालूम है, परंतु अनादर फिर भी नहीं करे उनका। वो तो समय आने पर पता चलता है, जब अधिक सत्संग जीव सुन लेगा कि क्या जानता है क्या नहीं जानता। एक दिन में संत की पहचान नहीं हो सकती, सारे जीवन में भी पहचान कर लोगे हम तो तब भी आपको महान समझते हैं अगर संत की आप पहचान करिए थे। वहां पर दुर्वासा जी आ जाते हैं, द्वारका के बाहर बैठ के आकर सारी नगरी में चर्चा हुई कि ऐसे पहुंचे हुए महापुरुष आज तक ना हुए ना हुए, और साथ में भगवान कृष्ण के वो गुरुदेव भी थे। अब यहाँ फिर प्रसंग आएगा आपके मन में कि गुरुदेव तो उनके संदीपनी ऋषि बताते हैं, तो दुर्वासा तो हमने सुना नहीं, क्योंकि आपने जो सुना हो इनकम्प्लीट नॉलेज सुना है, अधूरा ज्ञान सुना है।